नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर रिपोर्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी बिरादरी के कुछ सदस्यों के द्वारा मिलकर छापी गई एक रिपोर्ट के बारे में, जिसकी वजह से भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में भूचाल आ गया है। 17 मीडिया संस्थानों के द्वारा मिलकर छापी गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करीबन 10 देशों की सरकारों ने उनके ही देश के विपक्षी नेताओं, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों, धर्मगुरुओं और कई पत्रकारों की जासूसी करवाई है। और इसके पीछे नाम आ रहा है इजराइल की एक कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर का। तो ये पेगासस क्या है, स्पाईवेयर क्या होता है और भारत के किन किन बड़े दिग्गजों की जासूसी करवाई गई है और सरकार का इसमें अब तक क्या कहना है, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ, जो कि सर्विलांस का काम करती है, जिसे निगरानी भी कह सकते हैं या फिर साफ साफ शब्दों में जासूसी भी कह सकते हैं। उसका डेटा लीक हो जाता है और लीक होकर ये डेटा पहुंच जाता है फ्रांस की एक मीडिया एजेंसी जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास। और ये दोनों बड़े ग्रुप्स मिलकर ये जो डेटा होता है इसको विश्व के 17 प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों को, जिनमें द गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स का भी नाम है और भारत की तरफ से द वायर का नाम है, उनको ये रिपोर्ट साझा कर देते हैं। और उसी के बाद ये सारा बवाल शुरू होता है। इन मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि करीबन 10 देश, जिसमें भारत, सऊदी अरब और मेक्सिको जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, उन देशों की सरकारों ने उनके ही देश के राजनेताओं, पत्रकारों और धर्मगुरुओं की जासूसी करवाई है। और ये जासूसी करवाई है पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से। अब ये स्पाईवेयर को हम समझते हैं तो इसको दो टुकड़ों में हम बांट देते हैं, यानी कि स्पाई का मतलब होता है जासूसी और वेयर का मतलब होता है टूल, यानी कि जासूसी करने की एक टूल या एक माध्यम। तो ये पेगासस स्पाईवेयर जासूसी करने का ही एक माध्यम है। 2016 या 15 की हम बात करें तो तब तक ये इसकी जासूसी करने का जो तरीका था वो ये कि आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन के अंदर चला जाता था और फिर उसके बाद आपकी निजी जानकारियां साझा करता था। लेकिन समय के साथ साथ इसने अपने आप को इतना अपडेट किया कि ये अब आपके सिस्टम के ही ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, खासतौर पर मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ये खामी निकाल कर आपको पता भी नहीं चलता और उसके अंदर घुस जाता है और आपकी जो तमाम निजी जानकारियां हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारियां लीक कर देता है, साझा कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई कंपनी इस प्रकार की जासूसी कर रही है तो उसका सरकार से क्या लेना देना है, या फिर सरकार को क्यों ब्लेम किया जा रहा है, सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो इसके पीछे का जो जवाब है वो ये कि एनएसओ का कहना है कि वो जो भी आंकड़े, जो भी जासूसी करके जो डेटा इकट्ठा करती है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारों को ही देती है, किसी निजी प्राइवेट कंपनी को नहीं। यानी कि भारत में जो भी जासूसी हुई है वो सरकार की सहमति के बाद ही हुई है। और भारत में से करीबन 300 लोगों की जासूसी की गई है, जिनमें राजनेता, जिनमें सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, जिनमें पत्रकार और यहाँ तक कि सरकार ने अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों तक की जासूसी करवाई है। जासूसी के मामले में भारत के राजनेताओं में सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी का, जिनकी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जासूसी की गई। राहुल गांधी के अलावा इनके जो 2 निजी सहायक हैं तथा करीबन 5 दोस्तों के नंबर भी उस डेटा में पाए गए हैं। दूसरा बड़ा नाम है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का, जो कि इस वक्त में भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। खास तौर पर ये अब तक तमाम भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ पश्चिमी बंगाल में, उसमें ये तृणमूल कांग्रेस के साथ थे। और ममता बनर्जी की इस बड़ी जीत के पीछे भी इनकी ही रणनीति मानी जाती है। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे तब भी प्रशांत किशोर ही उस समय उनके रणनीतिकार थे।
तीसरा बड़ा नाम है अभिषेक बनर्जी का, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अधिकारियों में बात करें तो पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का नाम भी इस लिस्ट में पाया गया है। अशोक लवासा 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयुक्त थे और इन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों में जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उन शिकायतों को सही करार दिया था। इसके अलावा रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली, या यूं कहें कि आरोप लगाने वाली महिला के भी नंबर और उसके पति के नंबर भी इस लिस्ट में पाए गए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के भी नाम शामिल है, जिनमें से 2 तो वर्तमान मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, जिनमें पहला और बड़ा नाम है आईटी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का, जिनका नंबर भी इस सूची में पाया गया है। लेकिन 2017 में जब ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े थे, उससे पहले इनकी जासूसी की गई थी। इसके अलावा इनकी पत्नी के नंबर भी इस लिस्ट में, इन डेटा में पाए गए हैं, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि सरकार घर गृहस्थी की बातों को भी खूब मन लगाकर सुनती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है प्रहलाद पटेल का, जिनका नंबर भी इस सूची में पाया गया है। और इनकी तो यहाँ तक की जासूसी की गई है कि इनकी जो रसोइया हैं और इनके जो माली हैं, इनके भी नंबर इस सूची में पाए गए हैं। ये वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में इनकी भी जासूसी के चलते सरकार के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके अलावा तीसरा नाम है वसुंधरा राजे का, जो कि संगठनात्मक दृष्टि से हम बात करें तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की विरोधी मानी जाती है। इनके निजी सचिव जो कि प्रदीप अवस्थी हैं, उनके नंबर भी इस सूची में पाए गए हैं, जिससे सरकार के ऊपर, खास तौर पर मोदी और अमित शाह के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और ये थोड़े दृढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्होंने वसुंधरा राजे की भी जासूसी करवाई है। अब हम बात करेंगे कि इन गंभीर और संगीन आरोपों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया। तो सबसे पहला जवाब आया केंद्रीय गृह मंत्री, या यूं कहें कि क्रोनोलॉजी एक्सपर्ट अमित शाह का। अमित शाह ने इसे क्रोनोलॉजी में समझाते हुए कहा कि ये देश को बदनाम करने का और मोदी सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देश में जैसे ही मानसून सत्र आने वाला था, उससे पहले ही इन रिपोर्ट्स का आना ये साफ जाहिर करता है कि इन रिपोर्ट्स के माध्यम से मोदी सरकार की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से दूसरा जवाब आया आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का। हालांकि इस मामले में इनको पीड़ित होना चाहिए था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते इनको अपनी सरकार का बचाव करते हुए देखा गया। इन्होंने इन आरोपों को साफ तौर पर निराधार करार दिया। हालांकि इनकी खुद की जासूसी की बातें इसमें की गई है, लेकिन इनकी भी एक अलग मजबूरी है, जिसमें इन्होंने इन आरोपों को निराधार करार दिया है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने भी इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसका बैकग्राउंड भारत विरोधी रहा है। ऐसे में इन आरोपों में कोई दम नहीं है।